हेलो Grab. गाइस, वेलकम बैक। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स जो आपने शायद सुने हो, देखे हो, लेकिन उसको आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए चार्ट्स पे। एंड अगर आइडेंटिफाई किया भी तो मोर और लेस आपका व्यू गलत हो गया, बिकॉज ब्रेकआउट आप करेक्ट पॉइंट पे नहीं पकड़ पाए। तो यहाँ पे मैं आपको तीन ऐसे पैटर्न्स दिखाऊंगा पहले। तो आई कीप दिस वीडियो शॉर्ट, अदरवाइज बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आई कीप इट शॉर्ट। तीन पैटर्न्स आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में आई विल शो यू रियल पैटर्न्स कैसे दिखते हैं चार्ट्स पे, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो पहला पैटर्न है उसका नेम है असेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट असेंडिंग ट्राइंगल। तो ये पैटर्न दिखता कैसे है बेसिकली, इसमें ये ट्राइंगल हमें चाहिए। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्राइंगल। इसको असेंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो स्लोप है ना, वो ऊपर की तरफ होती है। तो यहाँ पे अगर हमें प्राइस बनाना हो तो इसके अंदर प्राइस कैसे चल रहा होगा, इट विल मोस्ट प्रोबेबली बी समथिंग लाइक दिस। नीचे से आ रहा होगा कुछ ना कुछ प्राइस, और यहाँ पे चार्ट के अंदर वो इस तरीके से फंसा हुआ होगा। दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड असेंडिंग ट्राइंगल। बहुत कम ऐसा होगा कि इस तरीके से आपको पैटर्न मिले कि प्राइस गिरता हुआ आ रहा था और असेंडिंग ट्राइंगल में ऐसा फंस गया, लेकिन होता है। इट्स नॉट कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप ऐसे देखोगे, आपको एक ट्राइंगल समथिंग लाइक दिस मिल जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों ही पैटर्न होते हैं, बट ज्यादातर आपको ये मिलेगा। कुछ लोग इसको फ्लैग एंड पोल बोल देते हैं। नहीं, ये फ्लैग एंड पोल नहीं है, ये असेंडिंग ट्राइंगल है। इसको ट्राइंगल इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसकी ये जो ऊपर की तीन पीक्स है ना, ये मोर और लेस एक ही लाइन में होती है। ये जो तीन पीक्स हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो आप। सो ये सबसे खास बात होती है एक असेंडिंग ट्राइंगल की। अब यहाँ पे हमें ब्रेकआउट कहाँ मिलेगा, तो ब्रेकआउट हमें दो जगह मिल सकता है। या तो मार्केट यहाँ से अप जा सकती है, तो दिस विल बी पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट, या मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, सो दिस विल बी पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन। अब अगर असेंडिंग ट्राइंगल के अंदर हमको कन्विक्शन वाला ट्रेड चाहिए, कन्विक्शन वाला, ठीक है, तो वो ट्रेड हमारा कौन सा होगा, वो नेचुरली होगा अपसाइड में इन द फर्स्ट केस, जो कि ये है। बिकॉज प्राइमरी ट्रेंड मतलब मेन ट्रेंड जो हमारे स्टॉक या इंडेक्स जो भी है, वो यहाँ पे ऑलरेडी अप है। तो अगर असेंडिंग ट्राइंगल बन जाए एक अप ट्रेंड वाले स्टॉक में और अपसाइड का एक ब्रेकआउट आ जाए, तो ये बहुत हाई कन्विक्शन का ट्रेड हो जाएगा और उसके फेलियर के चांसेस बहुत कम है। प्रॉब्लम यही होती है कि अगर एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक असेंडिंग ट्राइंगल बना के ब्रेक डाउन दे दे, तो यहाँ कन्विक्शन नहीं आती, बिकॉज ये लेवल्स एक सपोर्ट की तरह काम करने की कोशिश करते हैं। तो टारगेट हम रख लेते हैं टेक्निकली, या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एंड बहुत सारे तरीके हैं, पर दे मे और मे नॉट कम। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। लेकिन अगर हमें यहाँ पता हो कि हमारा प्राइमरी ट्रेंड किधर है और ब्रेकआउट अगर प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आ जाए, तो ये बहुत ही हाई कन्विक्शन का ट्रेड हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मेरे को बात करनी हो तो हाई कन्विक्शन ट्रेड कहाँ मिलेगा, नेचुरली नीचे, बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड, मेन ट्रेंड डाउन था, और यहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो फिर ये बहुत अच्छा हमारा जो है पर्टिकुलर जो हमारा स्टॉक होगा डाउनफॉल में बहुत अच्छा काम करेगा। इवन दो यहाँ पे सपोर्ट्स हैं, आई एग्री, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली इन सपोर्ट्स को निकाल देगा, क्योंकि इसका प्राइमरी जो ट्रेंड है वो डाउन है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब लोग मिस कर देते हैं बताना, और वो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि अगर कभी भी ट्राइंगल मिला, ऊपर जाए तो ब्रेकआउट, नीचे जाए तो ब्रेकडाउन। वो नहीं है। द ट्रेंड जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हो गया असेंडिंग ट्राइंगल। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, विच इज इसी का ऑपोजिट, डिसेंडिंग ट्राइंगल। अब ये मत सोचना डिसेंडिंग असेंडिंग सब ऑपोजिट है, हम सब समझ गए। 2 ही मिनट लगेगा, देख लो। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें लाइन बन जाएगी नीचे, एंड ये टाइप का ट्राइंगल हमें मिलना चाहिए। तो इसके अंदर भी सेम चीज होगी। अब यहाँ पे कुछ हद तक प्राइस अगर नीचे गिरता हुआ आ रहा है और इस तरीके से यहाँ पे फंस जाए, तो दिस इज कॉल्ड अ डिसेंडिंग ट्राइंगल। ऑन द ऑपोजिट केस क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरने की जगह ऊपर बढ़ता हुआ आ रहा था और एक लाइन में कुछ ऐसे फंस गया। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये भी कहला सकता है आपका असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग क्यों, क्योंकि ये जो ट्राइंगल की स्लोप है ना, दिस इज ऑन द डाउन साइड।
दोनों ही केसेस में। अगेन ये फ्लैग एंड पोल नहीं है, देखने में फ्लैग जैसा लग रहा है, फ्लैग एक अलग चीज होती है जो कि मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। दिस इज अ डिसेंडिंग ट्राइंगल। डिसेंडिंग ट्राइंगल का हाई कन्विक्शन ट्रेड अगर चाहिए, सो नाउ अब आप समझ पा रहे हो, वो यहाँ से नीचे गिरने पे मिलेगा बिकॉज प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे ये था। और इस केस में अगर डिसेंडिंग ट्राइंगल से हाई कन्विक्शन ट्रेड चाहिए तो वो यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड अप था। ये फिर से सेम कंसेप्ट है जो लोग बताना भूल जाते हैं, खाली ट्राइंगल के अंदर प्राइस को ड्रॉ करके, एंड दे मेक यू क्रेजी। नाउ कम्स थर्ड पार्ट विच इज अगेन थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल। सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या होता है? सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है कुछ ऐसा। तो मैं अपने वही दोनों केसेस बना रहा हूँ। सिमेट्रिकल ट्राइंगल में प्राइस आपको कैसा दिखेगा? ये हाई वॉलेटाइल ट्रेड्स होते हैं। तो ट्राइंगल के अंदर अगर सिमेट्रिकल ट्राइंगल है तो उस स्टॉक में बहुत वॉलेटिलिटी रहती है जितने भी पीरियड पे ये ट्राइंगल बने। अभी इसी वीडियो में मैं आपको 2 मिनट और लगा के बताऊंगा कौन सा टाइम फ्रेम बेटर है, तो प्लीज वॉच अंटिल द एंड। तो प्राइस विल कम समथिंग लाइक दिस एंड अगेन समथिंग लाइक दिस। तो अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिले तो ये हाई कन्विक्शन है सेम, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे डाउन साइड था मेजर, यहाँ ट्रेंड अपसाइड है। अगर अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे मिल जाए सो दिस इज गोइंग टू बी हाई कन्विक्शन ट्रेड। तो आई एम नॉट सेइंग कि अगर डाउन ट्रेंड में गिरता हुआ स्टॉक आ रहा है और ऊपर दे रहा है तो वो हमें नहीं लेना, नहीं, आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस। आई एम ओनली ट्राइंग टू से कि अगर आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड यहाँ पे लेते और आप प्लान करते कि भाई मैं फॉर एग्जांपल 50,000 इन्वेस्ट करूंगा, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर ये इस तरीके से अपसाइड में जाता हुआ ट्रेड आपको मिल रहा है तो यू प्रोबेबली गो विद 25K। सिर्फ कैपिटल को रिड्यूस कर दो ताकि आपका रिस्क रिड्यूस हो जाए। 25,000 पे भी अगर आपको 5% टारगेट है और नीचे भी 5% टारगेट है तो परसेंटेज वाइज यू आर गोइंग टू मेक द सेम प्रॉफिट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली एब्सोल्यूट प्रॉफिट में चेंज होगा बिकॉज अमाउंट इन्वेस्टमेंट अलग है। बट एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर अगर आप करते हो, आपको समझना बहुत जरूरी है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। यही रिस्क मैनेजमेंट है, यही पोजीशन साइजिंग है, यही आपका कैपिटल मैनेजमेंट है। ये सारे सिनोनिम्स हैं दूसरे के। अगर आप ये नहीं करते हो और हर एक ट्रेड में फिक्स कैपिटल से जा रहे हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा? भाई आप 14-15 साल स्टडी करते हो, करेक्ट, एंड देन यू गेट अ जॉब। तो यहाँ पे दिस इज द स्टडी, इसको समझना है ताकि प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको। नहीं समझोगे तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सिमिलर रिवॉर्ड्स एंड देन यू विल बी सेइंग द कंसेप्ट इज रॉन्ग या फिर ये प्रैक्टिकली काम नहीं करता। ऐसा नहीं है, इसको सारे इसके रूल्स के तरीके से फॉलो करोगे तो ये भी डेफिनेटली काम करेगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। तो देखो ये जो ट्राइंगल्स है ना, ये आपको 5 मिनट में भी मिलेंगे और आपको ये वन कह रहा हूँ मतलब वीकली में भी मिलेगा, मंथली में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। हमको कौन सा करना है? अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आप इसको फाइंड करो 1 आवर में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 आवर से छोटे टाइम फ्रेम में ट्राइंगल वराइंगल बन रहे हैं, सब बकवास है, डोंट गो फॉर दैट। अगर 1 आवर में ट्राइंगल का ब्रेकआउट मिलता है तो उसका टारगेट मोस्ट प्रोबेबली 5 to 10 वर्किंग डेज में आ जाएगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर यही चीज आपको मिल जाए डेली टाइम फ्रेम पे, देखो एक बात और समझना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको ट्राइंगल मिलेगा, टारगेट आप उतना बड़ा रख सकते हो, उसी हिसाब से टारगेट के अचीव होने का जो टाइम लगेगा वो भी थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ये पैटर्न मिलेगा ना, उतना ज्यादा हाई कन्विक्शन आपको ट्रेड मिलेगा। बिकॉज मान लो अगर कोई भी एक पैटर्न था ट्राइंगल का, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, अगर इस पैटर्न को बनने में फॉर एग्जांपल 12 वीक्स का टाइम लगा है, अगर इसको 12 वीक्स का टाइम लगा है तो ये जो ब्रेकआउट देगा, लेट अस अज्यूम ये ऐसे आ रहा था, ये जो ब्रेकआउट देगा, समझ रहे हो, अब ये वीकली चार्ट के ऊपर आपको ब्रेकआउट देने वाला है। तो यहाँ पे आपको 5% का टारगेट रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन इवन कीप अ 20% टारगेट डिपेंडिंग अपॉन योर अदर फैक्टर्स। जैसे कि एक इसका टारगेट टेम्परेरी बनता है यहाँ पे, विच वी कॉल नॉर्मली द फर्स्ट टारगेट। तो इवन इफ दिस टारगेट इज कमिंग अराउंड 10%, बुक 70% ऑफ योर प्रॉफिट्स और 30% को ट्रेल करते चलो। सो अगर आपका इनिशियल एसएल फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, नाउ यू कैन कीप योर एसएल समवॉट हियर, क्योंकि ये लेवल अब इसको सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये लेवल अब इसको सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यू कैन कीप अ ट्रेलिंग एसएल और 30% को कैरी फॉरवर्ड कर दो फॉर द रेस्ट एक्स्ट्रा 10% टारगेट। तो यू कैन एवरेज मेक अराउंड 12 to 14% टारगेट। और अगर ये 12 हफ्ते के अंदर पीरियड बना है
तो मेक 1/3 टाइम जोन एज योर टारगेट। अगर ये 12 हफ्ता है तो गिव इट अ टाइम ऑफ 4 वीक्स। 4 वीक्स में इसको 20% का टारगेट लगा के गो फॉर इट। ओनली 1/3 द टाइम आई एम आस्किंग यू, बिकॉज नॉर्मली जब भी एक ट्राइंगल ब्रेकआउट देता है तो वो वापस से एक ऐसा फास्ट एक पीरियड दिखाने की कोशिश करता है। आपको इसका लाइव एक ही एग्जांपल मैं अभी दिखाऊंगा ताकि आपको कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी समझ में आए कि कैसे दिखती हैं। आई थिंक टाटा स्टील वॉज प्रोबेबली मेकिंग अ ट्राइंगल। टाटा स्टील में यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। दिस ट्राइंगल आपको देखने में अगर थोड़ा सा अलग लग रहा है, सो द डिफरेंस हियर ओनली इज कि वो ट्राइंगल ऐसे फ्लैट बनने की जगह समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से बनने की जगह सिमेट्रिकल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन गया है। ये भी वही ट्राइंगल। देखो वही बात होती है जो मैंने आपको पहले बोला, थ्योरी थ्योरी है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है। आंखों को सेट करना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ, और ज्यादा नहीं, गिव 1 सैटरडे एंड 1 संडे, 2 दिन अपना 3-3 4-4 घंटा डिवोट कर दो सारे चार्ट्स के थ्रू। उसके बाद जाओगे ना, आपकी आंखों को सिर्फ ट्राइंगल ही ट्राइंगल दिखने लगेंगे, एंड आपका कन्विक्शन का इतना हाई हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा ट्रेडिंग में, मजा आ जाएगा, एंड दैट इज व्हेन इट गिव्स अ ब्रेकआउट। तो ये यहाँ पे टाटा स्टील में देखो, अगर आप, लेट मी ट्राई एंड ड्रॉ इट फॉर यू, शायद आपको बेटर समझ आए। चार्ट्स को थोड़ा सा क्लीन बनाते हैं एक बार। क्लियर यहाँ पे एक ट्राइंगल था, ये लाइन टेढ़ी बन गई, ये ट्राइंगल यहाँ था पर इसने यहीं ब्रेकआउट दे दिया। ये ऐसे होके ऐसे भी आ सकता था। ये मेरे को इसलिए याद है बिकॉज मैंने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा था ऑलरेडी। हालांकि मेरा परचेज वॉज समथिंग अराउंड 780, बट मैंने तो 1000 रुपीज पे एग्जिट कर दिया, वेरी फ्रैंकली सेइंग, बिकॉज बहुत अच्छा 30-33% गेन मेरे को मिल गया था, एंड पार्शली प्रॉफिट्स मैंने बुक करे थे। तो ये एग्जैक्ट ट्रेड मुझे इसलिए याद है बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ मैंने फॉलो करी थी। तो आई एम ओनली गिविंग वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इसके नेक्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, और सिर्फ बैक टेस्ट के नहीं, जो ट्राइंगल्स अभी फॉर्मेशन में है वो भी आपको दिखाऊंगा, ताकि वो आप फ्रंट टेस्ट फ्यूचर में देखना काम करते हैं कि नहीं। बैक टेस्ट करना तो इजी हो जाता है ना, मैं आपको फ्रंट टेस्ट जो रियल ट्राइंगल्स अभी बन रहे हैं या जिसमें जस्ट ब्रेकआउट आया, आई विल डू दैट हार्ड वर्क। 2 घंटा में बैठ के ढूंढूंगा उसको, एंड आई विल शो यू दोज टाइप ऑफ पैटर्न्स इन द नेक्स्ट पार्ट। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, कंसेप्ट मैंने बता दिया। होता सिर्फ इतना ही है कि ट्राइंगल जो हम पढ़ते हैं, जो भी, चाहे वो ऐसा हो, ये ट्राइंगल एग्जैक्टली ऐसा ना बन के प्रैक्टिकल चार्ट्स में ऐसा बन जाएगा। मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है स्ट्रेट रहेगी बट हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, थोड़ी सी ऐसे स्लांट रहेगी और ट्राइंगल यहाँ बन जाएगा। तो रहेगा तो ये तभी भी डिसेंडिंग ट्राइंगल ही, या सिमिलरली असेंडिंग ट्राइंगल ऐसे ना बन के, मतलब ये स्ट्रेट ना लाइन होके थोड़ी सी ऐसे बन जाएगी, थोड़ी सी इस तरीके से डाउन स्लोपिंग, लेकिन रहेगी तो तभी भी ये ट्राइंगल ही ना। ट्राइंगल तो ट्राइंगल ही कराएगा ना, उसको कैसे भी आप रख दो। सो दैट इज द ओनली थिंग। इसको चार्ट्स में कैसे देखते हैं, नाउ आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।